2 अप्रैल 2025 को वह बिल लोकसभा से पारित हो गया और करंटली ये राज्यसभा से पारित होकर के नया बिल बनने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन इस 2 अप्रैल के लिए खास बात और है कि बाबा बागेश्वर धाम में पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि कोई गांव का नाम हिंदू ग्राम के नाम से बसाया गया। बाबा ने इसकी आधारशिला रखी और आधारशिला रखते के साथ ही 2 लोगों ने तुरंत के तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। 50 लोग और आ गया है और करेंटली अभी 52 लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस ग्राम में आप अपना घर जाके बना सकते हैं, बशर्ते आपको हिंदू होना पड़ेगा। इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। इसमें बाबा बागेश्वर के अपने अपार्टमेंट्स भी होंगे, जिन अपार्टमेंट्स का रेट अलग अलग होगा। अपने घर खरीदने के लिए अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप खरीदते हैं तो 15 लाख रुपए, अगर मिडिल फ्लोर्स पे आप खरीदते हो तो 25 लाख रुपए और अगर टॉप फ्लोर्स पे आप खरीदते हो तो 35 लाख रुपए। सोच के देखिए, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ना अच्छी सड़क, ना अच्छी बिजली और ना ही कोई ऐसा प्राइम लोकेशन हो, और उस लोकेशन पे सिर्फ इस नाम से इतना पैसा दे देना, मैं हिंदू हूँ और हिंदू ग्राम में रहूंगा। ये इस बात को दर्शाता है कि आज भारत में कितनी मूर्खता है और बाबा बागेश्वर जैसे लोग कितने चालाक हैं कि धर्म के नाम पर अभी तक सिर्फ लड़वा रहे थे, अब अपनी नई नई बिजनेस माइंड से अब अलग अलग तरीके से हम हिंदुओं का शोषण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उनीश कुमार और आज यार इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बाबा बागेश्वर ने जो नया आधारशिला रखा है हिंदू ग्राम के, उसका पूरा विश्लेषण मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस हिंदू ग्राम का मतलब क्या है, ये क्यों आधारशिला इसकी रखी गई है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, विपक्ष इस पे क्या कहता है और बीजेपी पार्टी से इसका क्या कनेक्शन है। पूरी तरीके से हम इसका निचोड़ निकाल के आपके सामने रख देंगे। बाबा बागेश्वर के आए दिन ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे ये साफ साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति के पास लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली कहानी पूरी की पूरी है। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान को पूरी तरीके से न मानता हो, लेकिन फिर भी उस देश में जहां संविधान सर्वोपरि है, इस व्यक्ति को खुला छूट दिया गया है सिर्फ इसलिए कि ये अभी सत्ता पार्टी को लाभ पहुंचा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, जिस राष्ट्र के संविधान के पहले पन्ने पे ये लिखा हुआ है हम भारत के लोग करेंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को साक्षी मान के देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, वो इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अपना छोटा भाई बनाते हैं। ऐसे बयानों के बावजूद क्या कारण है कि आज तक इस व्यक्ति पे कोई भी केस नहीं हुआ है। अब इस व्यक्ति ने अपनी हद पार कर दी और हद पार करते हुए पहली बार देश में ऐसा हुआ कि कोई जगह हिंदू ग्राम के नाम से फेमस हो गई और हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल हिंदुओं का उसमें प्रवेश रहेगा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित पहली चीज ये होती है कि हम लोग यानी भारत के लोग इस कदर अब हमारे आंखों पे पर्दा छा गया है कि अब हमें हिंदुओं को छोड़कर कभी कोई चीज दिखाई नहीं देती। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर आपकी कैसी शोषण कर रहा है। आप कभी भी एक ऐसी जगह पे घर खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जहां पे जो लोकेशन प्राइम नहीं है, जहां पे सबसे पहली चीज कोई कल कारखाने नहीं है, जहां पे अच्छी सरकारी व्यवस्था न हो। उस जगह पे ये व्यक्ति केवल और केवल हिंदुओं के नाम पर हिंदू मुस्लिम करा के अपना अपार्टमेंट्स और अपनी जगह का प्राइसिंग बहुत हाई कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे जगह पे जहां पे आप 10 रुपए भी खर्च करना नहीं चाहते, वहां पे आप 15 लाख, 25 लाख और 35 लाख 3 पैकेजेस आपके सामने उपलब्ध करा दिए जाते हैं और कई सारे लोग इसमें शामिल हुए हो जाते हैं। शामिल होने का कारण ये है कि यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश रहेगा और यहाँ पे किसी तरीके की कोई घटनाएं नहीं होंगी। भारत में ये सोचने वाली बात है कि क्या जितने भी रेप केसेज होते हैं, जितने भी मर्डर्स होते हैं, जितने भी किसी भी तरीके का मार झगड़ा मारपीट या किसी भी तरीके का केस होता है, तो क्या वो सिर्फ मुस्लिम, ईसाई और सिख ईसाई ही करते हैं? क्या भारत में हिंदुओं का क्राइम रेट जो 55% है वो झूठ है? नीति आयोग का ये जो आंकड़ा है, क्या वो झूठ है? अब विपक्ष इसी ताक में थी। विपक्ष ने निशाना साधते हुए वहां के अब्बास हाफिज ने, जो मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता है, उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है और इसमें कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, यदि देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने वो बनाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। तब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस चीज के लिए अगर आप अभी खुश हो रहे हो, एक हिंदू है, मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे भी खुश होना चाहिए कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जरा एक बात सोचिए, 1947 से लेकर के 2014 में सिर्फ एक बार बीजेपी की अभी सरकार आई थी। 70 साल कांग्रेस का शासन था। अगर मैं 1955 या 1960 में कभी ये कहता किसी से कि भारत में कभी ऐसा होगा कि दूसरी पार्टी का सरकार बनेगा, तो उस समय लोग मुझे थप्पड़ मार देते और कहते कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी समय अगर मैं कहूं कि अभी बीजेपी आने वाले दिनों में गिरने वाली है, बीजेपी की सरकार जाने वाली है, तो आप लोग कहोगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस जब 70 साल बाद जा सकती है तो बीजेपी भी आने वाले समय में, कि हो सकता है कि कांग्रेस का सीट ना है, कांग्रेस का सरकार ना बने, लेकिन आने वाले दिनों में कई सारी और पार्टियां हो जो भारत पे राज करेंगे। लेकिन ये एक आईना है, एक तरीके से ये एक रास्ता खोल दिया गया जिसमें अब ये कह दिया गया कि अब आप हिंदू ग्राम, मुस्लिम ग्राम, सिख ग्राम, जिस भी गांव को बसाना चाहते हैं भारत में बसा सकते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक वर्ड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक पन्ने के एक जगह पे लिखा हुआ है, इसका वास्तविक मूल्य कोई नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे सरकारें आपका साथ देंगी, जब तक साथ देंगी जब तक आप उनका वोट बैंक बनाते रहोगे। अब अब्बास हफीज के इस बयान पे मोहन यादव जी तो चुप रहे, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है और अगर इस पे डायरेक्ट मैं बोलूंगा तो फिर दिक्कत तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे जो चट्टे बट्टे विधायक हैं उनसे चुप नहीं रह जाता, उनके अंदर मोदी जी का जो खून है वो खूब उबाल मारता है। और इनके ही एक विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कांग्रेसियों के पाक इरादे ने ही पाकिस्तान बना दिया था। अब जिन्ना की औलादे पाकिस्तान की बात करेंगी तो वे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी देश में पैदा नहीं होंगी। कांग्रेस पागल हो गई है। हिंदू गांव की परिकल्पना यह है कि सभी सुरक्षित रहें, बहन बेटियां स्वतंत्रता से घूम सकें। पाप मत करो, बेटियों को मत छेड़ो, तिरंगे का अपमान मत करो, सेना पर पत्थर मत फेंको, फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो छोड़ा नहीं जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था अब्बास हफीज ने कि मुझे भी सिख ग्राम और ईसाई ग्राम बसाने की अनुमति दी जाए। लेकिन देखिए कैसे बीजेपी अपनी जो डिक्शनरी है जिसमें पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं है, हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यही है। अब क्वेश्चन सिंपल था कि भाई मुझे भी ऐसे गांव बसाने की अनुमति दी जाए और संविधान में अगर ऐसा कुछ है तो वो बताया जाए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी नहीं बोले, लेकिन विधायक जी का ये कहना है, रामेश्वर शर्मा का, कि भैया ऐसा अगर करोगे तो तुम पाकिस्तानियों को छोड़ा नहीं जाएगा, तुम पाकिस्तान बसाने की बात करते हो, हम हिंदुस्तान में हिंदू बसाएंगे। तो जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आप अमेंडमेंट्स ला रहे हो, आपके पास बहुमत है, आप बिना ये देखे कि आगे इसका भविष्य में क्या स्थिति होने वाला है, भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जाने आप किसी भी तरीके का अगर अमेंडमेंट्स कर रहे हो तो इसको भी अमेंड कर दो और इसको भी लिख दो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, भारत एक हिंदू देश है और यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही निवास करेंगे। अब नायक कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का कहना ये था कि धीरेंद्र शास्त्री को अगर हिंदू ग्राम बनाना है तो बहुत ही सरल है, परेशान क्यों हो रहे हैं, पीएम के पास चले जाएं, बीजेपी से संविधान में संशोधन करवाकर लोकसभा में पारित करवा दें। नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी ने इनको अपना नया पैना और धारदार सांप्रदायिक हथियार बना दिया है। कभी ऋतंभरा, कभी उमा भारती, अब नए औजार हैं धीरेंद्र शास्त्री। ये बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम न करें, उनकी प्रतिष्ठा है, अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाएं। धीरेंद्र शास्त्री संत हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। धीरेंद्र शास्त्री प्रधानमंत्री मोदी को पिछले हफ्ते बागेश्वर धाम बुलाते हैं और वहाँ पे उनसे ये कहवाते हैं कि धीरेंद्र मेरे छोटे भाई हैं। धीरेंद्र शास्त्री बिहार आते हैं और यहाँ पे विपक्ष को लड़वाते हैं और विपक्ष को ये कहते हैं कि विपक्ष मुझे यहाँ आने से रोक रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उनको ये कहने के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर किया गया था ताकि बिहार वासियों को लग जाए कि विपक्ष जो है ये हिंदू विरोधी है। लेकिन बिहार में ये दाल गला नहीं, बिहार में विपक्ष ने इनको ऐसा खदेड़ा कि यहाँ पे सिर्फ कथा के साथ साथ जो ये राजनीति करने आए थे तो वो राजनीति वाला पार्ट हट गया, सिर्फ कथा करके यहाँ से चले गए। फिर अमित शाह आए बिहार में कि वो जो पार्ट छूटा हुआ था उसको खत्म करके 823 करोड़ का योजना पास करके चले जाएं। लेकिन यहाँ पे भी जब अमित शाह आए तो अमित शाह के आने के बाद उनके मुंह से निकल गया कि 5 साल दीजिए, मैं यहाँ से बाढ़ मुक्त बिहार कर दूंगा। तो कोई लोगों ने क्वेश्चन ये कर दिया कि भाई 20 साल से आप कर क्या रहे थे, 20 साल से आपको किसने रोका था? सेंट्रल में भी आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट है, ना आपके पास पैसे की कमी होनी चाहिए, ना आपके पास किसी से आदेश लेना है, फिर किसका कमी था? तो अमित शाह भी दौड़ के यहाँ से भाग चुके हैं। अब यहाँ पे वह बिल में लोगों को उलझा दिया गया। वह बिल हालांकि अच्छा, मैंने उसकी प्रशंसा भी करी अपने वीडियो में, लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया और साथ में ये हिंदू ग्राम वाला जो अभी नया नया मुद्दा आया है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और अभी जो हिंदू लोग खुश हो रहे हैं कि भैया अब हिंदू आगे बढ़ रहा है, हिंदू ग्राम बन रहा है, धीरे धीरे हिंदू जिला बनेगा, धीरे धीरे हिंदू शहर बनेगा, उसके बाद राज्य बनेगा, फिर पूरा का पूरा देश हिंदू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी हिंदुओं को अगर सपोर्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू धीरेंद्र शास्त्री, अकॉर्डिंग टू हम हिंदूज, तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाए और कभी तो ऐसा होगा कि ये गवर्नमेंट जाने के बाद कोई और गवर्नमेंट आएगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ ये है कि ये जो रास्ता आज हम दिखा रहे हैं, इस रास्ते को जो हम अनदेखा कर रहे हैं, वो कल को मुस्लिम, सिख, ईसाई भी करेंगे। और जब उनकी अपनी सरकार आएगी, जो उनको लगेगा कि ये सरकार मुझे सपोर्ट कर रही है, तो उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि आज तक 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी। अगर अकॉर्डिंग टू हम हिंदूज ही अगर कांग्रेस मुस्लिमों का साथ दे रही होती तो 70 साल काफ़ी होते हैं किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। तो हम हिंदू 40 करोड़ से लेकर के 80 करोड़ पे अगर पहुंचे हैं, अभी 109 करोड़ है भारत में हिंदू, तो ये 109 करोड़ इन 70 सालों में ही हुआ है। बीजेपी की सरकार अभी 10 से 11 सालों से है। तो सोचना ये है कि अभी जो हम रास्ता दिखा रहे हैं वो आगे चल के हमारे बाल बच्चों के लिए हमारा भविष्य घातक बन सकता है। कांग्रेस ये रास्ता कभी दिखाने नहीं दी। कांग्रेस अगर मुस्लिमों का साथ दे भी रही थी तो इस तरीके से नहीं दे रही थी कि भाई मुस्लिम गांव बना दो, मुस्लिम जगह बना दो, एक ऐसा जगह बना दो जहाँ पे हिंदुओं का प्रवेश निषेध हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था इन 70 सालों में। लेकिन इन 11 सालों में हमें यह भी देखने को मिल गया। धीरेन्द्र शास्त्री ऑलरेडी बोलते हैं भाई अपने भाषणों में कि यहाँ पे मुस्लिमों की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मुस्लिम यहाँ रहना चाहते हो तो हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर ले। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर वो मुस्लिम यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ क्या ऐसा चेंज हो जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ ऐसा क्या चेंज हो जाएगा? क्या आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ जाएगी? क्या आपकी जो विकास की गति है वो बढ़ जाएगी? क्या आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी? क्या आपकी जो इकोनॉमी है वो जो 10 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन मोदी जी बोलते हैं ट्रिलियन वो ट्रिलियन में चली जाएगी? क्या यहाँ पे 2 करोड़ प्रति वर्ष व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगी? क्या किसानों को दोगुनी आय हो जाएगी? ये सारा क्वेश्चन अभी भी बना हुआ था। और जब ये क्वेश्चन ऐसे लोगों से किया जाता है जो धर्म के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास आंसर सिर्फ एक ही होता है कि एक बार करके तो देखिए। तो भैया हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें गलत हैं। मैं हिंदू हूँ, मुझे खुश होने की जरूरत है, लेकिन ये भी सोचना है कि परिवर्तन संसार का नियम है। कल को अगर ऐसी पार्टी आ गई जो मुस्लिमों का साथ देने लगी, फिर सोचिए क्या होगा। अगर आप अभी ये रास्ता दिखा रहे हो कि आप पूरा का पूरा हिंदू गांव बसा रहे हो, उसमें प्रवेश निषेध है, वहां पे बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमेशा सवाल किससे होगा? तो बीजेपी सरकार से होगा। धीरेन्द्र शास्त्री से कोई नहीं पूछने जाएगा। अगर मैं कल को कहूं कि मैं भारत का राजा बनना चाहता हूं और यहाँ का कानून मुझे विरोध न करे और लोग भी यहाँ का मानने लगे, तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन कल को अगर मैं गलत राजा बन गया तो लोग मेरे से सवाल कोई नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि भाई तुमने क्यों बनने दिया? मोदी गवर्नमेंट से करेंगे, बीजेपी से करेंगे। तो यही है, अगर आप आज ये हिंदू गांव बनने देते हैं, इसको विरोध इसका आप नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में हम हिंदुओं के लिए ही खतरा है। क्यों? क्योंकि जब ये सरकार चेंज होगी, जब उनकी मेजोरिटी वाली सरकार आएगी, तो फिर वो भी ऐसा करेंगे और फिर हम उस समय क्या हमारा चेहरा होगा, क्या हमारा सोच होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका क्या सोच है? ऐसे बेतुके बातों और बेतुके बयानों पे आप क्या कहना चाहते हैं? और धर्म के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा क्या सोच ये सही है, सरकार की सोच सही है, हम हिंदुओं के लिए अच्छा है कि गलत है, सब कुछ आपको देखना है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।